तो कैंडिडेट्स, हम लोग नेवी एयर फोर्स के लिए जीके की सीरीज चला रहे थे, तो उसी सीरीज में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बिगेस्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इन इंडिया। इससे जनरली पेपर में एक क्वेश्चन जरूर ही पूछ लिया जाता है। अगर आप एयर फोर्स नेवी की जीके की प्रिपरेशन है तो ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा और इससे काफी फायदे मिलने वाले हैं आपको। और ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिसको भी चिल्का बेलगाम प्रीमियर लीग के बारे में नहीं मालूम है उसको मालूम चल जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लीग से जुड़ जाएंगे और अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। आपके एग्जाम मार्च में कंडक्ट होने हैं एयरफोर्स नेवी के, उससे पहले मैं आपका सिलेबस पूरा जीके का और इंग्लिश का कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे, देखिए जितना भी है ये इंडिया का है, वर्ल्ड वाइड मत कंपैरिजन करिएगा, ये इंडिया का है। ठीक है, बाईलैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, राज्य जो है ये दो तरीके से हम लोग देख रहे हैं। एक एरिया में, मतलब एक एरिया में बड़ा है, और दूसरा जो है वो पॉपुलेशन में। मतलब एक जगह एरिया बहुत बड़ा है और दूसरी जगह क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो एरिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, नंबर 1 में राजस्थान है, नंबर 2 में कौन सा है, मध्य प्रदेश। नंबर 1 में राजस्थान, नंबर 2 में मध्य प्रदेश, नंबर 3 में महाराष्ट्र है और नंबर 4 में यूपी। ठीक है, ये है टॉप 4। बाकी आपको ध्यान कौन सा रखना है, राजस्थान। एरिया में सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, राजस्थान। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट जो पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है। पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कौन सा है, यूपी। यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, यूपी स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। नंबर 2 में बिहार है, नंबर 3 में महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सबसे छोटा राज्य। अब हम लोग उसी के जस्ट अपोजिट बढ़ने वाले हैं कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो एरिया में बात करें तो एरिया में जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। ठीक है, गोवा सबसे एरिया में छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। अब बात करें पॉपुलेशन, किस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे कम है, तो सिक्किम जो स्टेट है उसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। ठीक है, सिक्किम स्टेट की पॉपुलेशन सबसे कम है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो से मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता देता हूं। आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी ऐप पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है। अनअकैडमी में कई प्लस फीचर्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं, जैसे कि डाउट सेशंस वगैरह। मतलब अगर आपको एग्जाम से या कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो अनअकैडमी में आपका डाउट क्लियर होने वाला है। ठीक है, अनअकैडमी में टाइम टाइम पे टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं। इस टेस्ट का कंडक्ट करने का सिंपल सा रीजन है कि आपके नॉलेज का टेस्ट करना और आपको वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराना जो एग्जाम के समय हो। ठीक है, जिससे कि आप जब एग्जाम देने बैठे तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन ना हो, नर्वस ना हो और एग्जाम में आप फुल कॉन्फिडेंस से स्कोर कर पाए। देख सकते हैं ये एग्जाम जो है 20 दिसंबर को कंडक्ट होना है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सबसे अच्छी चीज ये है कि ये लोग जितने भी एग्जाम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं इसकी कोई भी फीस नहीं लेते और उल्टा आपको गिफ्ट वाउचर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो आपको 5,000 तक के अमेजन वाउचर भी प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। तो अगर आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या सीडीएस, एफकैट किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा, जो 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे होने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आगे आप चाहें तो ये नया कोर्स स्टार्ट हुआ है एनडीए के लिए, अशोका कोर्स, आप इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इस कोर्स का मैं आपको बता देता हूँ, 16 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो आप चाहें तो इस कोर्स के लिए भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एनडीए के अलावा एयरफोर्स या नेवी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये भी कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम होगा सारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं या सिलेबस होता है वो लगभग सेम होता है। तो आपको जैसे जो मैंने लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज में पहुंच जाएंगे। गेट सब्सक्रिप्शन वाले कॉलम पे टिक कर दीजिएगा, फिर इसके बाद जितने महीने का आपको कोर्स चाहिए उस पर टिक कर दीजिएगा। हैव अ रेफरल कोड में ऑप्शन जो आ रहा है, यहाँ पर आपको कोड IVT10 एंटर कर देना है। जैसे आप IVT10 कोड इंटर करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब आपको 800 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 2 साल वाला कोर्स लेते हैं 24 मंथ्स वाला तो आपको 960 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी ऐप पे स्टार्ट कर सकते हैं। ये अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल्स हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी टाइम टाइम पे प्रोवाइड किया जाता है। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अनअकैडमी में टाइम टाइम पे क्विज भी अरेंज किए जाते हैं, मतलब आपके सिलेक्शन की फुल गारंटी अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो जाइए आज ही और अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी ऐप पे स्टार्ट कर दीजिए। लिंक सारे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग जो पढ़ रहे थे बिगेस्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इन इंडिया, हम लोगों ने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब हम लोग बात करने वाले जिला की। जिला को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट। भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कच्छ। ठीक है, ये एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। एरिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कच्छ है। कच्छ कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं भारत का सबसे छोटा जिला। जो भारत का सबसे छोटा जिला है एरिया वाइज हम लोग बात कर रहे हैं वो है माहे। ये कहां पड़ता है, पुडुचेरी में पड़ता है माहे। तो आपको मालूम होगा पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, यहीं पर माहे पड़ता है। ये एक डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे छोटा है एरिया में। हम लोग बात करते हैं चोटी। ठीक है, चोटी जो होता है पीक होता है, इसको इंग्लिश में पीक कहते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पीक इन इंडिया। अगर हम लोग बात करें हाईएस्ट पीक इन इंडिया तो वो है K2। ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन।
ये जो है उत्तराखंड वाले साइड इलाके में पड़ता है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो यही भारत का सबसे ऊंचा पीक है। अगर हम लोग K2 को दूसरे नाम से भी जाना जाता है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वर्ल्ड वाइड जो हाईएस्ट पीक है वो आपको मालूम होगा माउंट एवरेस्ट है। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो K2 है। बहुत लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं, वो लोग माउंट एवरेस्ट कर देते हैं, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड की है। अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की सबसे चौड़ी नदी। जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, गंगा नदी है। गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड से, और वो गिरती कहां पर है आपको मालूम होगा, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री से। अब बात करते हैं भारत की सबसे चौड़ी नदी, वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ी नदी। जो सबसे चौड़ी नदी है भारत की वो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। आगे बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। अगर भारत की आ जाए तो गंगा है, अगर दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है, गोदावरी। ये कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, नासिक में पड़ता है, वहां से ये नदी निकलती है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अब आ जाते हैं सबसे लंबी सहायक नदी। सहायक मतलब जो साथ में एक किसी नदी के साथ में जो चलती रहती है वो कौन सी है, यमुना नदी है। यमुना नदी जो है इस भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। आ जाते हैं आगे सबसे बड़ी झील। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे बड़ी झील, झील को इंग्लिश में कहते हैं लेक, ठीक है। जो सबसे बड़ी भारत की झील, या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए सबका आंसर एक ही है, वुलर झील। ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ये भारत की सबसे बड़ी झील भी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी कहा जाता है, या ताजे पानी की झील भी इसको कहा जाता है। अब बात करें खारे या लवड़ी जल की झील, मतलब गैलून, सॉरी इसको गैलून नहीं बोलते, जो साल्टी रिवर, साल्टी जो लेक है, ठीक है, साल्टी जो लेक है इसको हम लोग चिल्का झील को बोलते हैं। सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी लगून झील कौन सी है, इसको लगून भी बोलते हैं, लगून, ठीक है, LAGOON। खारे पानी की सबसे बड़ी लगून झील भी इसको बोलते हैं। कौन सी झील है, चिल्का, मतलब सबसे जो जहां पर खारा पानी वो कौन सी झील है, चिल्का। यहाँ पर आपकी नेवी की ट्रेनिंग होती है, आपको मालूम होगा SAR की ट्रेनिंग चिल्का झील में होती है, ठीक है, चिल्का में होती है मतलब। आते हैं सबसे लंबा समुद्री तट। सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है, मरीना बीच। ये कहां पड़ता है, चेन्नई में पड़ता है। सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है, मरीना बीच, पड़ता कहां पर, चेन्नई में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले सबसे लंबी और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य। तट रेखा मतलब कोस्टल, ठीक है। सबसे बड़ा कोस्टल एरिया कौन सा स्टेट शेयर करता है, तो सबसे बड़ा कोस्टल एरिया जो जहां लगता है वो है गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया समुद्र से मतलब लगता है। अब बात करें सबसे कम कोस्टल एरिया कहां लगता है, गोवा से, ठीक है। आप इस तरीके से नहीं कर सकते सर यूपी एमपी में लगता ही नहीं, इनका आंसर क्यों नहीं सकता। यहां पर बात की गई सबसे कम, ये नहीं कहा गया है कि सबसे मतलब लगता ही कहां नहीं है। तो यूपी एमपी ये सब आंसर अगर ऑप्शन में है तो इनको गलती से मत टिक करिएगा, ये आप मत सोचिएगा कि यहां तो बिल्कुल भी नहीं लगता। बात की गई है सबसे कम कहां लगता है तटरेखा, या सबसे छोटी तटरेखा कहां लगती है, ये नहीं कहा गया कहां लगती ही नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत बिल्कुल भी होइएगा। आगे आते हैं सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य। प्रायद्वीपीय को इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुलर, ठीक है, पेनिनसुलर। तो सबसे लंबी जो कोस्टल एरिया है, जो पेनिनसुलर है स्टेट, वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक पेनिनसुलर स्टेट है जहां पर सबसे लंबी तटरेखा लगती है, कोस्टल लाइन। अब बात करते हैं बांध। देखिए बांध को इंग्लिश में बोलते हैं डैम। अब बात करते हैं जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, मतलब जो सबसे ऊंचा बांध है वो भारत का कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है। टिहरी बांध ये कहां पड़ता है, उत्तराखंड में। टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध ये उत्तराखंड में पड़ता है। और ये किस नदी पे बना है, ये बना भागीरथी नदी में, ठीक है। नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छा ढंग से याद कीजिएगा। पेपर में जरूर नहीं ये पूछा जाए कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका आंसर हो टिहरी बांध। पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है जो टिहरी बांध है ये किस राज्य में है, आपसे पूछ लिया गया तो उत्तराखंड। या ये पूछा जा सकता है टिहरी बांध जो है वो किस नदी पे बना हुआ है, तो आंसर हो जाएगा भागीरथी। उसी तरीके से सबसे लंबा बांध, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध के बाद हम लोग डैम जो है सबसे लंबा, लंबा मतलब जो सबसे दूर तक गया है डैम, वो कौन सा है, हीराकुंड है। ये हीराकुंड किस नदी में बना है, महानदी में बना है, ठीक है। ये महानदी में हीराकुंड डैम बना है, और ये पड़ता कहां पर है, ओडिशा में। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, हीराकुंड जो है ये किस नदी पे बना हुआ है डैम, हीराकुंड जो है महानदी में बना हुआ है। ये क्वेश्चन ये भी पुटअप किया जा सकता है, हीराकुंड डैम किस स्टेट में बना है, तो उसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे या और स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, NH44। जो वही बात करें सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, NH47A। तो कंफ्यूज मत बिल्कुल भी होइएगा, जो सबसे बड़ा है वो 44 है, जिसको हम लोग पहले नेशनल हाईवे 7 के नाम से भी जानते थे। और अब सबसे छोटा कौन सा है, वो है NH47A। आ जाते हैं सबसे लंबी सड़क। भारत की जो सबसे लंबी सड़क है वो कौन सी है, GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड है। ये वेस्ट बंगाल से बनती है और ये पाकिस्तान तक जाती थी। बॉर्डर जब से मतलब इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गया तब से ये पाकिस्तान तक मतलब नहीं जाती है, वहीं बीच से बॉर्डर में रुक जाती है।
ये सड़क जो थी किसने बनवाई थी? ये शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। जीटी रोड ये भारत की सबसे लंबी सड़क है। बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? तो सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो थार डेजर्ट है। ये कहां पड़ता है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा नदी पुल। तो भारत का सबसे लंबा कौन सा पुल है जो नदी पे बना हुआ है? वो है भूपेन हजारिका, और इसको ढोला सदिया नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन जो है वो कोई भी आ सकता है पेपर में, तो दोनों याद कर लीजिएगा, भूपेन हजारिका या ढोला सदिया। ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, ये दोनों नदी पुल एक ही हैं। तो ये सबसे लंबा नदी पुल है, किस नदी पे बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भूपेन हजारिका नदी पुल किस मतलब जो है किस नदी में बना हुआ है? ये ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ा गुफा मंदिर। तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश टेम्पल। ये पड़ता कहां पर है? एलोरा में। ठीक है, एलोरा में पड़ता है कैलाश टेम्पल। ये भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी सड़क सुरंग। तो सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है वो कौन सी है? अटल सुरंग। इसका अभी उद्घाटन हुआ था कुछ समय पहले। ये अटल सुरंग नाम से है। ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ठीक है, यहां से सड़क निकलती है और ये सबसे लंबी सड़क सुरंग है अटल सुरंग। तो अभी इससे और भी क्वेश्चन बाकी हैं, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इस वजह से सब पार्ट 2 कल आ जाएगा। तो मैं पार्ट 2 में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको करा दूंगा। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप चाहें तो जा सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है पीडीएफ का, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप का। तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह और सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है चैनल की तरफ से। वीडियो से रिगार्डिंग अगर भी आपको कोई डाउट हो या तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।